करीब करीब सब लोग वहाँ आए थे और उन्होंने नॉमिनेशन किया। वाराणसी से तीसरी बार हम लोगों ने प्रार्थना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन समारोह में बिहार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और कुमार पशुपति पारस वाराणसी गए हुए थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरा। और इस समारोह से वापस आए जीतन राम मांझी से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा भरे हैं, तो इस बार भी जनता उन्हें विजयी बनाए, ये तमाम शुभकामनाएं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री को कह दिया है कि इस बार आप जीत जाइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनिए और आपका जो नारा है कि इस बार 400 पार, वो नारा भी सही साबित हो जाए। आप सुनिए मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हिंदुस्तान के करीब करीब सब लोग वहाँ आए थे और उन्होंने नॉमिनेशन किया। वाराणसी से तीसरी बार हम लोगों ने प्रार्थना किया है और उनको शुभकामना दी है कि आप तीसरी बार चुनाव जीतें और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और आपका नारा जो है कि इस बार 400 पार का नारा पूर्ण हो, ये भगवान से प्रार्थना हम लोगों ने किया है। सर, सुशील मोदी जी का निधन हो गया है, तो बता दिया अभी भाई सर जब आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह में हम शामिल हुए थे। वो नामांकन समारोह था। आज वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पर्चा दाखिल किया है और इस अवसर पर देश भर में एनडीए के जितने नेता थे वो तमाम नेता प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में शामिल हुए। चिराग पासवान, कुमार पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा जीतन राम मांझी, ये 4 नेता बिहार से गए हुए थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने के बाद अपने तमाम नेताओं से मुलाकात भी किए हैं, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बता दें आपको कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की रेस में है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पिछली बार से आंकड़ा इस बार बढ़ जाएगा, इस बार तो हम 400 पार जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रही है कि इस बार आपको जाना होगा। 2014 में आप आए थे, लेकिन हम आपको 2024 में वापस यहाँ से भगा देंगे। बिहार के संदर्भ में बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जनसभा संबोधित कर रहे हैं और हर जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में भगाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तलवार की बात करते हैं, हम कलम की बात करते हैं और जब वो बिहार जब आते हैं तब बिहार वालों को कुछ देते नहीं है। ना ही तो उन्होंने स्पेशल राज्य का दर्जा दिया, ना तो कोई और पैकेज दे रहे हैं, बल्कि जब आ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष को वोट देंगे तो आपके गले का मंगलसूत्र छिना जाएगा, आपके पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस हो जाएगी, कुल मिलाकर विपक्ष आपको तबाह कर देगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो यही कहते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा भरा है तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। वाराणसी में जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट जाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।